रुद्र परम शक्तिशाली और जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त थे। वे पूरी गंभीरता के साथ जगन्नाथ जी की सेवा का देखरेख करते थे। जगन्नाथ जी की सेवा में कोई भी च्युति उन्हें बर्दाश्त नहीं थी, पर दूसरी ओर उनके साम्राज्य में ऊंच नीच छुआछूत का काफी प्रचलन था। शूद्र जाति के लोग हर तरीके की सुख सुविधा से वंचित थे। उनकी परछाई अगर उच्च जाति पर पड़े तो उनको कड़ी सजा दी जाती थी। उन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करना निषेध था। उन्हीं दिनों कर्नाटका युद्ध की घोषणा होती है और राजा राज्य का पूरा कार्यभार अपने महामंत्री विद्याधर को सौंपकर युद्ध के लिए जाते हैं। प्रचलन के अनुसार युद्ध में जबरदस्ती शूद्रों को पकड़कर भेजा जाता था। इसके कारण उनकी अवस्था बहुत दयनीय होती जा रही थी। उनका विश्वास महाप्रभु जगन्नाथ जी से भी उठता जा रहा था। शूद्र जाति के लोग विद्रोह करने लगे और फिर सुनेगा तुम्हारी? तुम मनुष्य नहीं हो, तुम तो नाली के कीड़े हो, अशुद्ध हो। तुम्हारी छाया उन पर पड़ती है तो उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन जब युद्ध होता है तब तो हमें बुला लेते हैं। तब तो बुलाएंगे ही। लाश कौन उठाएगा? गोला बारूद के सामने मरने कौन जाएगा? नहीं नहीं, हम मरने नहीं जाएंगे, हम अपने आप को बचाएंगे। कौन बचाएगा तुम्हें? न तो ये देश हमारा, न राजा और न जगन्नाथ। नहीं सरदार, ऐसा मत कहो। जगन्नाथ तो है। मनुष्य पर क्रोधित होकर भगवान को दोष मत दो। नहीं नहीं, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। तुम राजा के गुप्तचर हो। मैं जिस राजा का गुप्तचर हूँ, ना तो उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र है और न कोई सेना। उनके समक्ष कोई छोटा बड़ा नहीं। जितनी पीड़ा मनुष्य ने मनुष्य को दी है, वो सब अपने ऊपर लेकर अपनी आंखों में भर आंसुओं में बहा दिए। वह कहते हैं तुम केवल मनुष्य से प्रेम करो और इसके लिए कोई मंदिर, कोई पोथी किताब, कोई देवता की जरूरत नहीं। यही होगी जगन्नाथ जी की असली पूजा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। मेरे राजा आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है उनका वह मदन मोहन रूप। हिंसा में लिप्त बंगाल और उड़ीसा के लोगों को असली शांति प्रदान करने के लिए वो दौड़े आ रहे हैं। मैं सुन सकता हूँ उनके आहट को और उनका आद्र भरा कंठों का स्वर। हरत्वं संसारं धृततरमासारं सुरपते, हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपते। अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। इसने जगन्नाथ महाप्रभु को स्पर्श किया है, पूजा की सारी सामग्री नष्ट कर दी है। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। रुको, कोई नहीं मारेगा। अरे ये तो बेहोश है। इसको उठा के मेरे घर ले आओ। मैंने सुना है आज मंदिर में एक सन्यासी घुस आया था और भगवान जगन्नाथ को देखकर मूर्छित हो गया।
श्रीमान सार्वभौम भट्टाचार्य उसे अपने घर ले गए हैं। नित्यानंद और उनके साथी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गोपीनाथ, तुम आज फिर से तुम्हारे दर्शन हुए। प्रभु, मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। इस समय आप इनके घर पर हैं। ये है महाराजा प्रताप रुद्र के सभा पंडित श्रीमान सार्वभौम भट्टाचार्य। भगवान सार्वभौम भट्टाचार्य, भारत के विख्यात वेदांत पंडित। मैं आपका तुच्छ दास हूँ। साधु साधु, देख रहा हो युवा सन्यासी होने का गर्व तुम्हें छू नहीं पाया है। महाप्रभु की जय। नित्यानंद, मुकुंद, जगदानंद, इन्हें प्रणाम करो। ये है सार्वभौम भट्टाचार्य जी। तो आप इन लोगों के संग आए हैं? जी नहीं, हम इनके साथ आए हैं। गोपीनाथ, आज से तुम इन सबका सेवा में नियुक्त रहोगे। ये कितने दयालु हैं। इन्होंने अपने घर पे हमें शरण दिया है। क्या पता इन्होंने आप पे कृपा की है या आपने इन पर कृपा की है। इस प्रकार महाप्रभु श्री चैतन्य नित्यानंद और अन्य भक्तों के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर निवास करते हैं। इसी निवास स्थान को गंभीरा भी कहा गया है। गोपीनाथ, आजकल तुम कहाँ व्यस्त रहते हो? नजर ही नहीं आते। महाप्रभु को जगन्नाथ जी की आरती देखने जाना था, बस वहीं व्यस्त था। महाप्रभु महाप्रभु, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, तुम सब उन्हें महाप्रभु क्यों कहते रहते हो? मुझे लगता है वो किसी मानसिक रोग से ग्रस्त है। रोग नहीं, महाभाव। महाभाव? जिसे अद्वैत का कोई ज्ञान नहीं है, उसे महाभाव कहाँ से आएगा? उसे तो वेदांत का भी कोई ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है वो कोई मानसिक रोग से पीड़ित एक असहाय बालक है। मुझे लगता है आपका सिद्धांत ठीक नहीं है। वही प्रेम, वही कृष्ण विरह में व्याकुल चित्त। नारदीय पुराण में वर्णित अवतार के सारे लक्षण में मिलते हैं।